दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं और जो पावर लाइन्स होती हैं उन पर पक्षी अक्सर बैठे रहते हैं और उनके करंट नहीं लगता है। ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके दो मेन कारण हैं। तो चलिए आज हम उन दोनों कारणों को जानते हैं। तो इसका जो पहला कारण है वो ये है कि जो पक्षियों के जो पैर होते हैं तो उनमें ब्लड कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है और पक्षियों की जो बोन्स यानी हड्डियाँ होती हैं तो वो हड्डियाँ खोखली होती हैं, जिसके कारण पक्षी इलेक्ट्रिकल के एक अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, यानी कि अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। इनकी बोन्स खोखली होती हैं जो कि इन्हें उड़ने में मदद करती हैं। हम लोग बचपन से अपने क्लासरूम में पढ़ते आए हैं कि जो पक्षी होते हैं इनके पैर खोखले होते हैं या इनकी हड्डियों में हवा भरी होती है। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनकी बोन्स जो होती हैं वो खाली होती हैं, तो इस कारण ये एक अच्छे इलेक्ट्रिकल के सुचालक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुचालक हैं, पर इनमें करंट फ्लो है वो काफ़ी कम होता है। तो ये पहला कारण है। इसका जो दूसरा कारण है वो मेन कारण है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो हमेशा एक ही तार पर बैठे होते हैं, चाहे वो कितने भी वोल्टेज की लहर हो, चाहे बड़े वाले खंभे हों या छोटे वाले खंभे हों। कभी ऐसा नहीं होता है कि पक्षी का एक पैर दूसरे तार पर है और एक पैर दूसरे तार पर है। तो पक्षी जो है हमेशा एक ही वायर पर बैठते हैं। अगर ऐसा होगा कि पक्षी के एक पैर एक तार पर है, दूसरा पैर दूसरे तार पर है, तो डेफिनेटली पक्षियों के भी करंट लगेगा। तो करंट लगने की कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। ज़्यादा विस्तार में तो नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में। देखिए, करंट लगने के लिए सबसे मेन कारण है कि दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं हमारे घरों में जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें दो तार होते हैं। बहुत से लोग उसको ठंडा गर्म बोलते हैं, कोई प्लस माइनस बोलता है, लेकिन वो एक्चुअल में एक न्यूट्रल और एक फेज होता है। तो जो दोनों तारों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वो 220, 230 या 235 हर जगह का अलग अलग वेरी करता है होता है, तभी हम उस करंट ले पाते हैं। देखिए, अगर हम एक तार पक्षी हमेशा एक तार पर ही बैठता है। अगर एक तार को पक्षी बैठे या कोई हम या आप कोई भी एक तार को पकड़ लें और हम ग्राउंडेड ना हो, सिर्फ एक ही तार को पकड़ें, दूसरा तार ना छुएं, ना ही हम ग्राउंड से टच हों, तो डेफिनेटली हमारे भी करंट नहीं लगेगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि जब हम एक तार को पकड़े होंगे दोनों हाथों से, तो हमारे दोनों हाथों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो करंट हमारे बॉडी से फ्लो ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक तार पकड़े हैं और एक पैर धरती से लगाए हैं यानी ग्राउंडेड हैं, तो यानी एक फेज तो हमने पकड़ लिया है, फेज में हमारा वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट और ग्राउंड है हमारा 0, तो हमारे दोनों पॉइंटों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। जब डिफरेंस आ गया तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगा हमारी बॉडी से और हमारे करंट लगेगा। पक्षियों के साथ भी यही सीन है। पक्षी हमेशा एक तार पर बैठता है, उसके दोनों पैर एक ही तार पर होते हैं, यानी एक तार का वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, यानी उसके इस पॉइंट पे भी वोल्टेज, उस पॉइंट पे भी वोल्टेज, यानी दोनों पैर के जो दो पॉइंट है दोनों के बीच में वोल्टेज क्या है, सेम है। जब वोल्टेज सेम है तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। मान लो एक पैर का पोटेंशियल है 220 और दूसरे का भी 220। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 0। इस कारण उसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो पक्षी के क्या होगा कि करंट ही नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि पक्षी के करंट नहीं लगता है, पक्षियों को करंट लगता है। अगर पक्षी का एक पैर तार पर है, दूसरा पैर पोल से टच हो जाए तो क्या होगा, वायर में क्या है 220 का वोल्टेज है, पोल कहाँ से ग्राउंडेड है, धरती से ग्राउंडेड है। अगर पोल लोहे का है तब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो उसमें भी करंट फ्लो होगा, तो पक्षी के करंट लगेगा और वो मर भी सकता है। या कभी ऐसा हो कि कोई पक्षी उड़ता हुआ आ रहा हो और उसके जो पंख है वो दो वायर से टच हो जाए, यानी दो तारों से टच हो जाए। दोनों तारों का पोटेंशियल अलग अलग होता है। जब दोनों तारों का पोटेंशियल अलग अलग होगा तो उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसके कारण पक्षी के अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा और उससे करंट लग जाएगा।
ऐसा कई बार होता है कि कोई पक्षी पोल पर बैठा है और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। जब वो उड़ता अपने पंख फैलाता है तो उसका पैर जो है वो तो एक वायर पे होता है, पंख दूसरे वायर से टच हो जाते हैं। जब टच हो जाते हैं तब उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आ जाता है, जीरो नहीं रहता है। तो इस कारण पक्षी के अंदर से करंट फ्लो होने लगता है और इस केस में पक्षी की मौत हो जाती है और उसके करंट भी लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पक्षियों का करंट नहीं लगता है। अगर पक्षी इलेक्ट्रिकल के रूल माने तब नहीं लगेगा और नहीं माने तो लगेगा।